पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद। साहब भाई, अभी जो आपने कहा कि ये जो है आपके पेपर्स है वो आपने कहा सही है, महापालिका जो है कब्रिस्तान की जगह जो नहीं बता पा रही है, आप वो लोगों को ऐसा करना है याद होगा कि हमारा जो कब्रिस्तान का जो सर्वे नंबर हम बता रहे हैं वो जो है लीगल कब्रिस्तान है। आप लोग सिर्फ जो है आवाम को गुमराह करने के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने परसों भी कहा था कि मीर जाफर और मीर सादिक को किसको देखना है तो वो वीडियो देख ले और उसमें 2 जन को बैठा हुआ देख ले। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर जो एमएमएली रोड पे कब्रिस्तान बना है, पहले तो मैं जो जवाब मांग रहा हूँ वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मांग रहा हूँ। तो बीच में कोई भी दलाल अगर आकर बोल रहा है, कोई भी मीर जाफर मीर सादिक आके बोल रहा है, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो गुमराह करना चाहते हैं इस मुद्दे को तो गुमराह करे। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, कि अगर जो एमएमएली में कब्रिस्तान है जो सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पे है, चाहे वो सोनकर गांव का हो, चाहे वो कौसा गांव का हो, चाहे वो मोमरा गांव का हो, मुझे उस एमएमएली रोड सुन्नी कब्रिस्तान जो वो बोल रहे उसकी मान्यता के पेपर दिखाए जाए कि वो लीगल है। मैं ये मुतालबा लेकर बैठा हूँ। जब अधिकारी भी यहाँ पर आए थे मैंने उनसे यही कहा था, और जो भी अधिकारी ने भी मुझसे ये सवाल किया कि भाई आपने उस पर कौसा लिखा है, तो मैंने अधिकारी को ये बताया कि बेशक हमारी माइती पे मुमरा कौसा कब्रिस्तान सुन्नी कब्रिस्तान कौसा एमएमएली सर्वे नंबर 55, 56, 57 लिखा है, जिस पे आपने जवाब दिया है। ये गोसावी के पेपर है जो कब्रिस्तान चालू करने के लिए दिए गए थे, वही कब्रिस्तान के लिए। उस पर आप देखिए उसने क्या लिखा है, मुमरा प्रभाग समिति अंतर्गत कौसा सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58। मैं यही पेपर देख करके हमने माहिती मांगी है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो गोसावी की पेपर है उसकी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और जो इन्होंने पेपर की मांग की है वो पेपर जो मांग रहे हैं वो उनकी गलत मांगनी है। ऐसा आप लोगों की जो मांगनी है वो गलत है, वो लोगों ने गलत मांगा इसलिए वो हिसाब से गलत है। देखिए, आप सबको पता होगा, एकदम आज मुझे कब्रिस्तान के लिए एकदम इतने गंदे लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है कि जितेंद्र अवार्ड दलाल है और उन्होंने दलाली की उस जगह की जो ये गुमराह कर रहे, इस वजह से बोलना पड़ा, जो उनके चमचे बैठ के बोल रहे। उन्होंने टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल के साथ मिलकर के दलाली की है इस वजह से। अगर वो खुद बोल रहे कि गोसावी ने पेपर गलत लिखा है, तो गोसावी किसका चमचा था? गोसावी किसके बोलने पे पेपर बनाता था? पूरा शहर जानता है किसके बोलने पे हेरफेर करता था। तो जितेंद्र अवार्ड की दलाली की वजह से शायद गोसावी ने गलत लिख कर दिया, लेकिन मुझे उस गलत पेपर से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है, एमएमएली के अंदर जिसके अंदर 6000 लोगों को दफनाया गया है, वो अगर कब्रिस्तान लीगल है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ आए और मुझे उसके मान्यता के पेपर दिखाए। सेपा वगैरह के नरोत्तम नगर जो सोसाइटी है वहाँ पर उनको ऐतराज था, उस जगह दिया जाने वाला था, जिसके बाद विधायक जितेंद्र अवार्ड ने मांगनी की, फिर यहाँ पर ये मिला। इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं वो कहानी निकालते बैठूंगा ना तो यहाँ रात हो जाएगी। नरोत्तम मित्तल को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास उसके दस्तावेज है, आप चाहते तो मैं पेपर निकाल देता हूँ कि मित्तल ने साफ अल्फाजों में जब वो हाउसिंग सोसाइटी कन्वर्ट करने के लिए फार्मिंग को कहा था, तो उसमें 1988 के अंदर और 89 के अंदर जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पत्र व्यवहार हुआ था, उसमें मित्तल ने साफ अल्फाज में कहा था कि आप लोग मुझे मेरे 198 एकर्स को फार्मिंग से हाउसिंग कन्वर्ट करिए। उसने रिक्वेस्ट की थी, और जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसे मना किया कि हम नहीं कर सकते, तो उसने कहा था कि आप करिए। फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने और पेपर दिए और कहा कि अगर हम तुझे कन्वर्ट करके देते हैं तो एक शहर डेवलप होगा, और उस शहर डेवलपमेंट के लिए हमको तेरे उधर पे पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए कुछ जगह लगेगी और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। तो इन्हें मित्तल ने वहाँ पर लिख कर दिया था कि आप जो भी जगह आप मेरे उस पर पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए लाएंगे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो जब ऑलरेडी वो करारनामा उधर हुआ, जिसके बदले में 200 एकड़ को पूरा कन्वर्ट किया गया फार्मिंग से हाउसिंग में, तो ये होता कौन है 2011 में, 12 में या 14 में? ये विधायक होता कौन है मित्तल से दलाली करने के लिए? जब करारनामा ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी और उसका हुआ है और उसने एग्री किया है, उसके बाद पब्लिक एम्यूनिटीज आई है, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट ने वहाँ पर कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस लाया,
तो इनको दलाली करने की जरूरत क्या है बीच में? हम वही तो कह रहे हैं ना, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, मित्तल को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसने जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की थी उसको सौदा करवाने के लिए इन्होंने और इनके चमड़ा करते हैं। नगर को बोल ट्रांसफर हो गया करके वो दिखा, मैं धरना तोड़ दे रहा हूँ, बाकी की कार्रवाई के लिए मैं भाई वो बोल रहे हैं कि अगर वो अनलीगल था तो उसके लिए म्यूनसिपैलिटी ने इतना फंड क्यों दिया, उस पर खर्चा क्यों किया? देखिए पहला नहीं है एक मिनट, ये देखिए म्यूनसिपालिटी ने, ये संजू जायसवाल ने ओपनिंग किया था मैं कंपनी के सामने, ये गाले बनाए थे, म्यूनसिपालिटी ने इसके लिए पैसा दिया था, ये तोड़ दिया गया। आज वहाँ पर किसका कब्जा है? कोई इनके पार्टी के लोगों का कब्जा है। 2 मिनट बाद दीजिए मैं। ये गार्डन के लिए म्यूनसिपालिटी का पैसा आया था अलमास कॉलोनी में, 2 दिन इसकी ओपनिंग के ड्रामे किए गए, आज ये गार्डन बंद हो गया, सब हटा दिए गए। फिर म्यूनसिपालिटी ने पैसा बर्बाद किया, पैसा दिया था म्यूनसिपालिटी ने, शरद पवार जी ने इस हॉकर जोन की ओपनिंग की थी टाटा पावर के नीचे, म्यूनसिपालिटी ने बोला था उसने बनाया, पैसा दिया था, पूरा तोड़ दिया गया। म्यूनसिपालिटी ने बाद में जाके फाइन भरा। इस तरीके से ही ये लोग गुमराह करते हैं, ये लोग म्यूनसिपालिटी के अधिकारियों को सेट करते हैं, रिजर्वेशन का हेरफेर करते हैं, उनसे पैसा लाते हैं, गलत जगह पे बसाते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। हॉकर जोन तक ठीक था, गार्डन तक ठीक था और वो सुनिए शॉप तक ठीक था, लेकिन कब्रिस्तान के साथ अगर ये होगा तो दफनाने वाले लोगों को कहाँ लेके जाओगे, उन पे क्या करोगे? इसके लिए हम बैठे कि तुमने आज तक जो भी करप्शन किया तुम तो करप्टेड हो, लेकिन कम से कम मान्यता दे दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नाकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपके कब्रिस्तान के साथ साथ उनको ये भी पूछा गया कि आप सिर्फ एक कब्रिस्तान के लिए नहीं बैठे हो, आप स्लाटर हाउस के लिए भी बैठे हो, पर उन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस और वो गर्ल्स हॉस्टल वगैरह सब बनने वाला है। बहुत सी जगहों का बताया उन्होंने क्या स्लाटर हाउस जो है जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल जो बना हुआ है इसके मैं पीछे यही तो बता रहा हूँ भाई, ये इतने सबूत क्या दे रहा हूँ, रिजर्वेशन की जगह उन लोग गलत क्यों बताते हैं? एक मिनट, ये मैं इतने सबूत आपके सामने क्यों रख रहा हूँ कि हर बार रिजर्वेशन गलत क्यों बताते हैं? एकड़ों में पास हुए को गुट्टे में क्यों बताते हैं? 11 एकड़ का स्लाटर हाउस 2013 में यूडी से, ये किसने बैनर लगाया था? ये किसने बैनर लगाया था 11 एकड़ का? ये मैं बोल रहा हूँ, ये स्लाटर हाउस का बैनर किसने लगाया था? पीछे 11 एकड़ की जगह है ही नहीं। और जब जो जहाँ पर पास हुआ सर्वे नंबर जो 56, 57, 58 में जहाँ वो पास हुआ पार्ट में, तो वहाँ नहीं दे करके तुमने कब्रिस्तान वहाँ क्यों लाए? हमारे सर्वे नंबर जो आज अभी है, आजाद बबलू ने पेपर दिया ना आप लोगों को, आप लोग पत्रकार भाइयों ने मुझे भेजे, इसमें से एक पेपर पे भी बताओ कि इसमें ट्रांसफर का पेपर हो कब्रिस्तान का। हम भी तो यही बोले यूडी से जो पास हुआ अच्छा है, जो पेपर हमारे पास नहीं है वो खुद प्रोवाइड कर ले। यूडी से जो पास हुआ है वो कब्रिस्तान सर्वे नंबर ये देखो, यूडी से जो पास हुआ है उसके दिए हुए पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि सर्वे नंबर 107A पे जो रिजर्वेशन आया था वो CR साइड 1 की जगह थी और उसको रिजर्वेशन था वो 1.25 एकड़ का था, जिसके लिए हजरत यानी हमारे गरीब नवाज मस्जिद ने जिसके लिए लेटर दिया कि ये उसकी जगह है, वो क्या बोलते हैं CR साइड की जगह है और ये जगह छोटी है, हमको क्लियर जगह दी जाए। जिसमें भी टाउन डिपार्टमेंट ने, देखिए आपका वो पेपर है, टाउन डिपार्टमेंट ने लिखा है इसके लिए 107 एक जगह जो है वो सूटेबल नहीं है। इसके लिए हम लोग सर्वे नंबर 51B, 51D पार्ट, 64B पार्ट, 60 पार्ट, 69, 65, 17B पार्ट, 117B पार्ट, 118B पार्ट, इसलिए हम लोग कब्रिस्तान ला रहे हैं 5 एकड़ का कब्रिस्तान दे रहे। तो ये जगह पे क्यों नहीं दिया गया? और अभी आप लोगों को ये पेपर बता के क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या ये नहीं बता रही कि सिकंदर अवार्ड ने चोरी किया? उसका ही आदमी वही मीर जाफर मीर सादिक बैठ करके बता रहे, अपने झूठ के अंदर ये बता रहे, एक सच आवाम के सामने आ जा रहा है उसके अंदर कि ये पेपर खुद बोल रहे कि कब्रिस्तान की जगह कहीं और थी। वो कह रहे कि अधिकारियों ने भी आपको ये सारी बातें बताई है जो उन्होंने बताई, लेकिन आप मान नहीं रहे।
इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर मैं नहीं मानूंगा तो अधिकारी आएंगे, मुझ पे केस करें। अगर हम गलत है, हमारे नगर सेवक में बैठे, आप इससे पूछिए ये जो ठहराव पास हुआ, जो पास हुआ, जाओ ना। क्या ये सर्वे नंबर नहीं थे भाई? मैं वो बताऊँ वो अभी निकाला हुआ अभी एएमसी आए थे, बालूपुर साहब आए थे यहाँ पर, क्या बातचीत हुई है और आगे क्या खाली हाथ आए थे। एमसी जो थे, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ के अधिकारी यहाँ के नेताओं के साथ मिल करके लोगों को गुमराह कर रहे। यही मीर जाफर और मीर सादिक ने उस दिन लाइव दिया। दूसरे दिन जब मैं बैठा, वो पेपर जो उन लोगों ने दिखाए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, वही बात लेकर के मेरे पास यहाँ पर अधिकारी आए और मुझसे कहा कि भाई आपका गलत, आप सर्वे नंबर लिखे। मैंने उनसे कहा कि गलत सर्वे नंबर नहीं, जो गोसावी ने लेटर जो दिया है कब्रिस्तान का वही सर्वे नंबर है। वो देख करके शौक हो गए। एक और पेपर मैंने दिखाया जो अधिकारी आने पे मैं वापस से दिखाऊंगा। सुनिए ना, मैंने उनको कहा ये तो वो देख करके खुद शौक हो गए। फिर उन्होंने मेरे पेपरों के फोटोज लिए और बोले कि हम टाउन डिपार्टमेंट को देंगे और आपका जवाब लेकर आएंगे। मैंने उनसे कहा खाली हाथ नहीं आना, कहीं पे भी हो। अगर मैं गलत मांग रहा हूँ तो भी आप सही जो कब्रिस्तान बना है उसके मान्यता के पेपर लेकर के आओ। जो कब्रिस्तान चालू है जिसमें 6000 लोग को दफनाया गया, वो मान्यता के पेपर लेकर आओ। ये आपके आगे क्या डिमांड है? चले क्या शालम भाई लागू बोलिए। मांग चल रही है। ये 2013 में जो यूपी से पास हुआ था, जो कब्रिस्तान वो है, ये वो बैनर है पूरे पुमरा ने पूरे शहर ये लगाए थे। और ये देखो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लॉट हुआ था ना कब्रिस्तान, ये देखो सर्वे नंबर कितना है ये 64 60 59। ये देखो ये वो सर्वे नंबर है जहाँ यूपी से पास हुआ था कब्रिस्तान इसके मित्तल के अंदर। हमारी ये मांग है कि आपने जो ये कब्रिस्तान यहाँ से उठा के यहाँ लाया 55 56 57 58, ये मत बोलोगे कौसा है मुमरा है, हमसे वो लेना देना। हमारा ये कहना है कि कब्रिस्तान जो 55 56 57 58 में जो आज दफन किया जा रहा है, इस कब्रिस्तान का पेपर है, डॉक्यूमेंट दिए क्या थाना महानगर पालिका ने? आप अपने आज के पास वो पेपर है क्या? 63 वो जो हमको से मतलब नहीं, क्या मतलब बिल्डर लोग बना रहे हैं, रिजर्वेशन यहाँ से उठा के क्यों दिया? इलीगल काम चालू है जो भी है, हमारी मांग यहाँ से पेपर यहाँ से कब्रिस्तान उठा के क्यों इधर पे लेके गए? बिल्डरों को फायदा दिलाने के लिए ना। अब ये सेलेक्टर हाउस था 55 56 57 में, देखो सेलेक्टर हाउस पे लिखा हुआ यूपी के पास। बबलू अयाज बबलू को बताओ ये ले आके, हम लोग रोड पे बैठ के बता रहे हैं आपको, पेपर डॉक्यूमेंट बता रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट। में आपका जवाब सुनिए। आपके पास भी वीडियो होगी, नहीं होगी तो मैं आपके पास भेज देता हूँ। न्यूज़ पे चली हुई वीडियो है। म्युनिसिपल कमिश्नर संजू जायसवाल जितेंद्र अवार्ड शिमला पार्क के स्टेज पे थे, जहाँ पर फैसिलेशन का एक प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर संजू जायसवाल ने स्टाइल करते हुए कहा था कि मैं स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की जगह पे स्लाटर हाउस इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये अल्फाज थे उनके कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ मेरे अधिकार का, पावर का इस्तेमाल करके, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तुमने इंटरचेंज जब किया, हम ये बोल रहे कि वो इंटरचेंज की लीगल कॉपी, वो इंटरचेंज करने के बाद जो इंटरचेंज हुआ वो कब्रिस्तान बना, उसका एक सर्टिफिकेट, वो 7/12 पे चढ़ाया हुआ सर्टिफिकेट हमको लाके दो। और जो कब्रिस्तान जो तुमने इंटरचेंज किया, जहाँ पर स्लाटर हाउस भेजा, वहाँ स्लाटर हाउस आज बन रहा है कि नहीं, या कोई बिल्डर माफिया ने कब्जा किया है, तो वो कब्जे को रोको। अगर वहाँ बिल्डिंग बना रहा है वो जबरदस्ती बिल्डिंग को गिराओ और हमारा स्लाटर हाउस बनाओ और उस पर कार्रवाई